मसीह की खुदा का धन्यवाद करते हैं, उसके बहुत शुक्रगुजार है कि उसने आज का ये दिन मुझे दिखाया कि मैं आपसे आके बात करने वाले हो सकूं और खुदा की बरकत की बात आपसे शेयर करने वाले हो सकूं। आपका स्वागत करता हूं आज लेंट के ये 8वें दिन पे। कल हमने बात की थी दुआ कैसे करनी है, हमें दुआ को एक रूटीन वर्क ना रख के खुदा से कन्वर्सेशन का समय रखना है। और उसमें मैंने एक चीज मेंशन की थी, क्वाइट टाइम। क्वाइट टाइम क्या होता है, वो शांति के समय क्या होता है, और आज मैं आपसे उस बात पे डिस्कस करना मांगूंगा। कल हमने जाना था कि प्रेयर डोंट लेट अस लूज टाइम बट हेल्प अस टू इवन गेन इट। दुआ हमें समय नाश नहीं होने देती, हमारा समय नाश नहीं होने देती है, परंतु हमें इतना समय देती है कि हम और उसको गेन करने वाले हो सके। और इस पे आपका ध्यान ले जाना मांगूंगा कि क्वाइट टाइम होता क्या है। क्वाइट टाइम एक्चुअली होता है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को बढ़ाने के लिए, टू ग्रो आवर स्पिरिट, टू ग्रो आवर स्पिरिचुअल लाइफ। कुछ पॉइंट्स होते हैं। प्रेयर होता है, रीडिंग, मेडिटेटिंग, अप्लाइंग, लर्निंग, लिसनिंग। क्या होती हैं? दुआ, पढ़ना, मेडिटेट करना, ध्यान लगाना, अप्लाई करना, समझना और सुनना। इससे हम अपनी स्पिरिट को ग्रो कर सकते हैं, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बढ़ा सकते हैं। और अगर हम बात करें कि क्वाइट टाइम होता क्या है, तो एक ये हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है, टाइम का कनेक्शन होता है, जिस टाइम पे हम अपने खुदा से कनेक्ट होते हैं। कोई एक स्पेसिफिक समय नहीं होता है कि सुबह ही होना है, दिन में ही होना है या शाम को ही होना है। ये एक समय होता है उस 24 घंटे में जब आप अपने खुदा से उस समय पे कनेक्ट करते हैं। खुदा आता था अदन की वाटिका में आदम से मिलने, वैसे ही खुदा आज आपके घर पे आएगा आपसे मिलने, जब हम एक समय मुकर्रर करेंगे, जब हम उस क्वाइट टाइम को फॉलो करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। और कुछ क्वाइट टाइम के मैं एग्जांपल आपके साथ शेयर करना मांगूंगा। आपको मिलेगा उत्पत्ति उसका 24वां बाब और उसकी 63 वर्स। उत्पत्ति 24:63 इस तरह लिखा है, सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? इसहाक की बात हो रही है कि इसहाक शाम के समय सांझ में वो मेडिटेट करने, ध्यान लगाने के लिए निकला और उसने देखा ऊंट चले आ रहे। कौन था ऊंट पे? सही कहा, रिबेका, जो खुदा ने उसके लिए उसकी वाइफ चुनी थी। बहुत बार हमारे जिंदगी में टाइम आता है कि हम ध्यान लगाना, उस क्वाइट टाइम में शामिल होना, शिरकत करना कम कर देते हैं, नहीं होते हैं। जल्दी अफरा तफरी की जिंदगी में जल्दी सारे काम करके उसको खत्म कर देते हैं, एक रूटीन वर्क की तरह उसको करते हैं, और वो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक दूसरा एग्जाम्पल मैंने कल आपसे शेयर किया था डैनियल का, डैनियल 6:10, कैसे वो अपनी ऊपरी कोठरी में जाके अपने हैबिट के अनुसार दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, और उस खिड़की के सामने जो यरूशलेम की ओर खुलती थी। हमारे यीशु मसीह ने बताया कि कैसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए, सबकी तरह नहीं कि चौक पे खड़े हो जाओ, मत्ती 6:6 में कि चौक पे खड़े हो जाओ या खड़े हो जाओ वहां पे प्रार्थना करो, परंतु अपने अकेले कमरे में जाओ, कुंडी लगाओ और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करो, तब जो तेरा पिता गुप्त में है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करने का एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपको मिलेगा यिर्मयाह भविष्यवक्ता की किताब, उसका 33वां बाब और उसकी 3री वर्ष में लिखा हुआ है, यिर्मयाह 33:3, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता। कभी हम प्रार्थना करते, कभी हम वचन पढ़ते हैं, कुछ वचन में आ जाता है, हम नहीं समझ पाते हैं। तू मुझसे प्रार्थना कर, वो खुदा आपसे कह रहे, तू मुझसे प्रार्थना कर कि मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। ये समय होता है। क्वाइट टाइम इज अ टाइम व्हेन यू टॉक टू गॉड
अलोन। चर्च में जाते हैं, दुआ करते हैं, वेरी गुड। जैसे बच्चों से कहते हैं ना, स्कूल पढ़ के आ गए, स्कूल में पढ़ के आ गए और ट्यूशन तुमने पढ़ लिया, दैट इज नॉट सफिशिएंट जब तक आपकी सेल्फ स्टडी नहीं होती है। दिस क्वाइट टाइम इज योर सेल्फ स्टडी। जब हम खुद सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब हम खुद कैसे उस वचन को समझेंगे, कैसे हम अपने पिता से बात करेंगे। इट्स वेरी गुड यू आर रेगुलर टू चर्च, इट्स वेरी गुड यू आर रेगुलर इन रीडिंग योर बाइबल। बहुत अच्छी बात है कि आप रोज चर्च जाते हैं, रोज अपनी बाइबल पढ़ते हैं, आप सारे रोजे रख रहे हैं, लेकिन जब तक आप इस क्वाइट टाइम को, इस हार्ट टू हार्ट कनेक्शन को टाइमली अपने खुदा के साथ फॉलो नहीं करेंगे, वो खुदा आपसे बात नहीं कर पाएगा। खुदा आप उनसे बात करते हैं, आप उनसे बात करते हैं, मुझे क्यों नहीं सुनाई देती आपकी आवाज। खुदा के भिन्न भिन्न प्रकार हैं अपनी बातें आप तक पहुंचाने के, किसी खादिम के थ्रू, किसी वचन के थ्रू, किसी गाने के थ्रू, किसी गीत के थ्रू। ओनली यू हैव टू बी क्वाइट, यू हैव टू बी स्टिल एंड लिसन हिज वॉइस। आपको चुप रहना है, शांत रहना है, खड़े रहना है और दृढ़ता से उसकी बातों को, उसकी आवाज को समझना है और सुनना है। इंपॉर्टेंस ऑफ क्वाइट टाइम। क्वाइट टाइम क्यों इंपॉर्टेंट होता है? इट इज अ नीड ऑफ अ स्पिरिट। हमारे बॉडी को जैसे खाने की जरूरत होती है, क्वाइट टाइम हमारी स्पिरिट के लिए जरूरी होता है। पहला पतरस 2:2, भजन संहिता 63 उसका पहला वर्स, भजन संहिता 63 उसकी दूसरी वर्स। इसके बारे में और इलेबोरेट तरीके से मैं आपसे कल बात करूंगा। ये एक रेफरेंस आप पढ़िए और कैसे ये इंपॉर्टेंट होता है उसको जानिए। खुदा आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। शालोम, शांति और सलाम। और इंफॉर्मेशन के साथ मिलते हैं आपसे कल। खुदा आपको बहुत आशीष दे।